तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक नाम के डेटा स्ट्रक्चर की। अगर मैं पहले की बात करूं तो हमने लिंक लिस्ट पढ़ लिया। स्टैक क्या होता है, देखो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। स्टैक कुछ इस तरह होता है, ठीक है। आपने घर में स्टैक देखे होंगे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा। जब आप बुक्स अपनी रखते हो तो सबसे नीचे वाली बुक्स, उसके नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। अगर आपको ये लास्ट वाली बुक निकालनी है तो आपको ये सारी बुक हटानी पड़ेगी, तब ये निकलेगी। हम लोग बचपन में इसको नीचे से खींच लेते हैं, वो ऐसा ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। ये ऊपर की सारी बुक आपको हटानी पड़ेगी और तब ये नीचे की बुक निकल पाएगी। तो जल्दी से देखते हैं। स्टैक भी सेम ऐसा ही है। आप यहाँ पे नंबर कुछ डालते हो 9, नंबर कुछ डालते हो 5, नंबर कुछ डालते हो 6, 4, 3। जब आपको 5 निकालना है तो आप सीधा 5 को नहीं निकाल सकते। आपको पहले ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा और उसके बाद आपसे 5 निकलेगा। तो इसी तरह से स्टैक में कुछ ऑपरेशन होते हैं। स्टैक का पहला ऑपरेशन है पुश, दूसरा पॉप। अभी इन दो ऑपरेशंस की बात करते हैं यार। तो आप स्टैक में दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पुश का मतलब होता है कि आप बात कर रहे हो किसी भी एलिमेंट को पुश करने की। जैसे ये मेरा स्टैक है, मैं यहाँ पे पुश करता हूँ पुश 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ पुश 6 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ पुश 7 तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पुश करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर पुश हो जाएंगे। और सिमिलर जो पॉप ऑपरेशन होता है वो ऐसे काम करता है। देखो जैसे पुश में आपको एक आर्ग्यूमेंट डालना पड़ रहा है, एक वेरिएबल। पॉप में आप कुछ नहीं डालते। अगर आप पॉप करोगे ना सीधा सीधा एक स्टैक को, यहाँ पे हम अगर मान लो स्टैक डॉट पॉप लगाते हैं तो एस टी डॉट पॉप का मतलब है जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो अपने आप पॉप हो जाएगा, यानी 7 अपने आप पॉप हो गया। फिर अगर मैं दूसरी बार इसको रन करता हूँ एस टी डॉट पॉप तो 6 पॉप हो जाएगा। एस टी डॉट पॉप तो मेरा 10 पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे आता है। तो देखो अगर मैं एक लास्ट वाला पॉप लगाता हूँ, जब मेरा स्टैक ऑलरेडी ब्लैंक है तब मैं अगर पॉप लगा देता हूँ तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट जो है ये एक तरह से नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, आप नल को पॉप कर रहे हो। तो ये स्टैक की कुछ चीज़ें और फंक्शन भी होते हैं स्टैक में, जैसे कि एस टी डॉट पीक। ये हमेशा हमें सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। जैसे मान लो ये मेरा स्टैक है 2, 4, 6, 10, तो एस टी डॉट पीक जो है वो 10 रिटर्न करेगा। एस टी डॉट पीक 10 रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं अगर आगे की कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं स्टैक समझाने के लिए। सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है SHIVANGI, ठीक है। और मुझे कुछ इस स्ट्रिंग दी हुई है और इस स्ट्रिंग को मुझे रिवर्स करना है। तो मैं जो आंसर है वो कुछ ऐसा चाहता हूँ, IGNAVIHS, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि डबल पॉइंटर लगा के। स्टैक से हम इसे कैसे करेंगे, तो देखो मैं एक स्टैक बनाऊंगा, ठीक है, एक सुंदर सी स्टैक। और उसके अंदर ये स्टैक बेसिकली कैरेक्टर की होगी, ठीक है, CHARACTER, ओके। कैरेक्टर की स्टैक होगी और इसके अंदर मैं एक एक कैरेक्टर, इस स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर भरना शुरू करूंगा। तो देखो मैंने S भर लिया, मैंने H भरा, IVANGI, ओके। ये मैंने अपने सारे उसमें पुश करके, लाइक st डॉट पुश CH, जो मैंने पहला कैरेक्टर फेच किया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे मैंने तब तक करा जब तक मैं पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स के फॉर्म में पुश ना कर दूं। अब लास्ट में आप देखो अगर मैं यहाँ से पॉप करना शुरू करूंगा, मैं एक न्यू स्ट्रिंग बनाता हूँ str इक्वल्स टू nstr, न्यू स्ट्रिंग। और मैं न्यू स्ट्रिंग में क्या कर रहा हूँ, न्यू str प्लस st डॉट पॉप। मैं ये ऑपरेशन बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ तब तक जब तक मेरा स्टैक जो है वो नल ना हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, न्यू str में क्या होगा, सबसे पहले पॉप हुआ यहाँ से i, तो यहाँ पे i आ गया। फिर पॉप हुआ g, तो यहाँ पे g आ गया। फिर पॉप हुआ n, तो यहाँ पे n आ गया। a, तो a आ गया। v आ गया। i आ गया। h आ गया। s आ गया। तो यही मेरा आउटपुट था जो मुझे चाहिए था।
तो इस तरह से आप एक स्ट्रिंग को या फिर एक नंबर को भी आप रिवर्स कर सकते हो स्टैक की मदद से, ठीक है। स्ट्रिंग को बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। एक और यार बेसिक क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं समझा रहा यहाँ पे, वो अगले वीडियो में समझाऊंगा। आपने क्वेश्चन का नाम सुना होगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, है ना, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। क्वेश्चन में होता क्या है, आपको क्वेश्चन का थोड़ा ग्लिम्स दे देता हूँ। ये मेरे को एक एरे दी हुई है, ठीक है, दिस इज माई गिवन एरे, सारे एलिमेंट डाल लेता हूँ, 6 2 4 8 10 5 3 1, ठीक है। आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट भरना है टू द राइट, इनके जो नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट है उनको इनकी जगह पे भरना है, ठीक है, हर एलिमेंट की जगह। लाइक मैं अगर खड़ा हूं यहाँ पे तो मेरी जगह पे मुझे क्या भरना है, मेरे से अगला बड़ा बंदा, ठीक है। तो एक मिनट, देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखो 1 के आगे तो कुछ बड़ा नहीं है तो 1 अपने आप को भरेगा, 3 के आगे भी कुछ बड़ा नहीं है तो 3 अपने आप को भरेगा, 5 के आगे भी कुछ बड़ा नहीं है तो 5, 10 के आगे कुछ बड़ा नहीं है तो 10, 8 के आगे क्या है, 10 बड़ा है तो यहाँ पे 10 आएगा, 4 के आगे 8 बड़ा है तो 8 आएगा, 2 के आगे 4 बड़ा है तो 4 आएगा, और 6 के आगे 8 बड़ा है सीधा तो 8 आएगा। अब ये हम स्टैक की मदद से करते हैं। कैसे करते हैं ये आप थोड़ा सा थिंक करो, मैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का नाम आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट, टू द राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और सोचो ज़रा इसके बारे में। बाकी तब तक के लिए ये स्टैक का कुछ बेसिक्स था और आगे की वीडियो में स्टैक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू।